नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका रणधीर डिजिटल में। आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। इसमें बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उनसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मालवेयर। मालवेयर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। जैसे इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे अपना वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया। इन सभी सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। जब भी अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में ये ट्रोजन वायरस लग जाता है, ठीक है, ट्रोजन लग जाएगा तो ये क्या करेगा कि मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ठीक है, इसका ये ही फंक्शन है इसका कि ये मल्टीपल कॉपीज जनरेट करने लगता है। ठीक है, इस कारण से सिस्टम करप्ट होने लगता है। तो मालवेयर का क्या हो गया? मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा क्या? फिशिंग। जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नकली ईमेल, ठीक है, क्या करते हैं? डुप्लीकेट ईमेल या वेबसाइट बनाते हैं और उससे आपका पासवर्ड या कोई भी जो इन्फॉर्मेशन उनके काम का हो उसको वो चुरा लेते हैं। ठीक है, तो फिशिंग में बेसिकली यही होता है। क्या करते हैं? ये डुप्लीकेट ईमेल या वेबसाइट बनाते हैं जिससे आपका पासवर्ड चुरा लेते हैं। वो बैंक का डिटेल्स हो गया या कोई भी ओटीपी वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें वो क्या करते हैं? इसे चुरा लेते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? हम लोग फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा चलते हैं हम लोग क्या? रैंसमवेयर। इसमें हैकर क्या करते हैं कि आपके जो नेसेसरी फाइल हैं, ज़रूरी फाइल हैं, उनको क्या करता है कि उसको वो लॉक कर देता है। ठीक है, और ताकि आप इसे खोल ना पाए ज़रूरत की चीज़ों को, और उसके बदले में फिर वो क्या करता है? मनी डिमांड करता है। उन फाइलों को खोलने के बदले में क्या करता है? पैसों की डिमांड करता है। जब आप उसे वो पैसे देते हैं हैकर्स को, ठीक है, तो वो फिर क्या करता है? आपकी इन फाइलों को वापस कर देता है, उसे खोल देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंसमवेयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है टर्म हमारा, वो आता है DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है कि टारगेटेड सर्वर को इतना ट्रैफिक भेजना कि वह क्रैश हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं? DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? टारगेटेड सर्वर, जो भी सर्वर टारगेट में करते हैं उसको इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेजना कि वो क्रैश हो जाए। मतलब फाइल पे फाइल भेजना और उस सर्वर को करप्ट कर देना, यही है डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SQL इंजेक्शन। देखिए इसे ठीक से समझिएगा। वेबसाइट के फॉर्म में गलत SQL क्वेरी डालकर डेटाबेस का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, इसी को क्या बोलते हैं? SQL इंजेक्शन। ठीक है, हैकर क्या करते हैं? एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है,
उसमें एक फॉर्म डालते हैं जिसमें आपका नाम, नंबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और उसमें आपको गलत क्वेरी डालकर, ठीक है, डेटाबेस का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है? एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। हमारा लास्ट बट द लीस्ट क्या है? मैन इन द मिडिल, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, दो यूजर के बीच में, मान लीजिए ये यूजर है एक आपका, ठीक है, एक ये यूजर है आपका, ठीक है। इन दोनों यूजर के बीच में घुसकर डेटा को सीक्रेटली कैप्चर कर लेना, ठीक है, उसी को बोलते हैं मैन इन द मिडिल। दो यूजर के बीच में घुसकर डेटा को सीक्रेटली कैप्चर कर लेना ही क्या बोला जाता है? मैन इन द मिडिल, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं साइबर सिक्योरिटी के कुछ टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या टेक्निक्स हैं? तो वैसे तो हम लोग 2-3 ही टेक्निक्स देखते हैं फ़िलहाल, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है, और काफ़ी इजी भी है। जो आप एक बार इसे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और सबसे पहले क्या, अपना साइबर सिक्योरिटी टेक्निक का सबसे पहला चीज़ देखते हैं, वो है आपका एंटीवायरस, ठीक है। क्या करता है एंटीवायरस? मालवेयर डिटेक्ट और रिमूव करने वाला सॉफ्टवेयर, उसी को क्या बोलते हैं? एंटीवायरस। एंटीवायरस का फंक्शन यही है, मालवेयर को डिटेक्ट करता है और रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जो भी हमारा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है या वैसा कोई फाइल होता है उसको क्या करता है? उसे हटा देता है, ठीक है। दूसरा है हमारा फायरवॉल, ठीक है। दूसरा हमारा है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? हमारा मान लो ये नेटवर्क है, ठीक है, ये क्या है? नेटवर्क है। जो भी फाइल, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी डेटा आ रहा है, ठीक है, कोई भी डेटा कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारा फायरवॉल है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या करता है? इसको फिल्टर करता है, ठीक है। फिल्टर करने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि कहीं से कोई भी जो है हैकर लोग जो है वो क्या करता है? हमारा इन्फॉर्मेशन को स्टील करने का कोशिश करता है, चुराने का कोशिश करता है, या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है उसको डालने का कोशिश करता है। तो उस टाइम पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इस फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है। और वही क्या करता है? इन सबों से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? तो फिल्टर करके, ठीक है। समझ में आया होगा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट है हमारा? आपको MFA, ठीक है। हमारा क्या है नेक्स्ट? MFA। MFA क्या है? ये है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, या कहीं पे भी और भी जगह पे जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे क्या मांगता है आपसे? OTP मांगता है, ठीक है। अपने फ़ोन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या मांगता है? पासवर्ड तो रहता ही है ऑप्शन में, ठीक है, और प्लस साथ में OTP हो जाता है, ठीक है। या
आपको एक और जो ऑप्शन है होता है वो क्या होता है, बायोमेट्रिक का। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब अलग अलग तरह के ऑथेंटिकेशन लगाए गए हों, उसी को क्या बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ थे आपको साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी में ना 3-4 लॉ हैं, वो भी देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या अपना देखते हैं। अपना क्या है, साइबर लॉ। ठीक है, अपना साइबर लॉ देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले है सेक्शन 66। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, अपना 66। ये सेक्शन 66 क्या है, हैकिंग अपराध है। क्या है, हैकिंग अपराध है। ये सेक्शन 66 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपको सेक्शन 66C। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 66C। ठीक है, ये क्या है, किसी के पासवर्ड का या आईडी का गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, ये है हमारा सेक्शन 66C में, किसी के पासवर्ड आईडी का गलत इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है हमारा क्या, सेक्शन 67। ठीक है, क्या है 67, ऑनलाइन अश्लील सामग्री पब्लिश करना। ठीक है, क्या है, सेक्शन 67 में ऑनलाइन अश्लील सामग्री पब्लिश करना। अब नेक्स्ट और लास्ट है अपना सेक्शन 43। कौन सा है, सेक्शन 43। ये क्या है, चलिए देखते हैं इसके। बिना अनुमति मतलब परमिशन, किसी का कंप्यूटर इस्तेमाल करना। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन 43। तो मेरे ख्याल से इतना अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको उसे बताने की कोशिश करूँगा। एक बार देख लेते हैं हम लोग शुरू से क्या क्या हमने पढ़ा।
हमारा साइबर सिक्योरिटी था मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या था, वायरस था, वर्म था, ट्रोजन था। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, फिशिंग था, जिसमें डुप्लीकेट ईमेल या वेबसाइट पासवर्ड था। ठीक है। हैकर्स उसके थ्रू क्या करते हैं, आपका डेटा को चुरा लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, रैंसमवेयर। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वो लॉक कर देते हैं और उसके बदले में आपसे पैसे मांगते हैं। तीसरा डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या है, टारगेटेड सर्वर को इतना ट्रैफिक भेजना कि वह क्रैश हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं वो लोग, एसक्यूएल इंजेक्शन में थोड़ा सा याद करिए आप लोग, वेबसाइट के फॉर्म में गलत एसक्यूएल क्वेरी डालकर डेटाबेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना। ठीक है। ये एसक्यूएल इंजेक्शन में था। चलिए नेक्स्ट क्या था, मैन इन द मिडिल। दो मैन के बीच में डेटा को क्या कर लेना, कैप्चर कर लेना, उसको मैन इन द मिडिल बोल रहे थे। ठीक है। हमारा क्या था, साइबर सिक्योरिटी टेक्निक में क्या था, एंटीवायरस था, मालवेयर डिटेक्ट और रिमूव करने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट फायरवॉल था, कहीं से भी डेटा आएगा तो उसे क्या करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट MFA था, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसमें आपको जो OTP है, पासवर्ड है, बायोमेट्रिक्स है, इन सबों का, ठीक है, लगा देना ही क्या हो जाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट साइबर लॉ है, सेक्शन 66, हैकिंग अपराध है। नेक्स्ट सेक्शन 66C, किसी के पासवर्ड ID का गलत इस्तेमाल करना। सेक्शन 67, ऑनलाइन अश्लील सामग्री पब्लिश करना। सेक्शन 43, बिना अनुमति किसी का कंप्यूटर इस्तेमाल करना। ठीक है। तो यही था अभी तक साइबर सिक्योरिटी में। होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक शेयर जो करना है करिए, लेकिन करिए ज़रूर। ठीक है। क्योंकि BPSC का नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, प्रिपरेशन जम के होना चाहिए और मैं भी आपका मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अपना नोट्स वगैरह बना सके। ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ जो इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।